हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद विकास में। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके लिए एक फिर से चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या है ये रॉलेट एक्ट? तो मैं आपको बता दूं कि हमारे देश में जो क्रांति बढ़ रही थी भारतीयों के द्वारा, देश में विरोध हो रहा था अंग्रेजों का, तो अंग्रेज इन गतिविधियों से परेशान होकर उन्होंने एक आंदोलन या एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। वो इस विरोध को इन युवा क्रांतिकारियों के जो नीतियां थी, रणनीतियां थी, उनको कुचलना चाहते थे। तो हुआ क्या, ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है। 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। सन 1917 में सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट पारित किया गया जो 1919 में पेश हुआ। इनकी अध्यक्षता में एक एक्ट आया 1919 में जिसको नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। क्या नाम दिया गया? रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट का मतलब क्या था? इस रॉलेट एक्ट का मतलब था कि किसी को भी जब तक उनका मन होगा तब तक बिना किसी शक के, अगर उनका मन है तो वो उसको पकड़कर जेल में बंद कर सकते हैं। मतलब कि ये ऐसा कानून था कि किसी पर भी शक हो, किसी भी व्यक्ति पर अगर उनको शक है तो उसको बिना बताए पकड़कर जेल में जब तक वो चाहेंगे तब तक वो जेल में बंद कर सकते हैं। तो इस बात का भारतीयों ने विरोध किया कि ये भाई कैसे है, ये तो स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तो इसीलिए जब भारतीयों ने इसका विरोध किया गया तब इसको नाम दिया गया काला कानून। इसे काला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट का एक नाम है काला कानून। इसी एक्ट को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून भी कहा जाता है। रॉलेट एक्ट को ही बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़कर जेल में बंद कर सकते थे। तो इस बात का बहुत बड़े लेवल पर विरोध हुआ, भारतीयों ने इसका विरोध किया। उसके बाद देखिएगा कि पंजाब में ही दो बड़े नेता थे जिनका नाम है, ध्यान से देखिएगा, पंजाब में दो बड़े नेता थे जिनमें एक व्यक्ति का नाम था सैफुद्दीन किचलू साहब, और दूसरे व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सतपाल। ठीक है ना? जब इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, इनके विरोध में हजारों लोग आ गए जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि ये लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। बड़े नेता थे तो इनके साथ भाई हजारों लोगों की भीड़ चलती थी, लेकिन जब इनको गिरफ्तार कर लिया गया तो और ज्यादा विद्रोह बढ़ गया। फिर क्या हुआ, जब हजारों लोग इनके विरोध में उतर आए तो इनकी जहां पर इकट्ठा हुए थे वहीं पर एक लेफ्टिनेंट जनरल था जिसका नाम था जनरल ओ डायर। इसका नाम आपने सुना होगा। जहां पर ये हजारों लोग इकट्ठा थे, ये सब इसी के विरोध में आए हुए थे। अमृतसर में, ध्यान रखिएगा, अमृतसर में ये हजारों लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे, और विरोध इस बात का था कि सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल को पकड़ा गया है। तो जनरल ओडायर ने इन पर गोलियां चलवा दी थी और इसमें हजारों लोग मारे गए। हजारों का मतलब 1000 लोग लगभग मारे गए। ठीक है ना? 1000 लोग मारे गए। अच्छा, जब 1000 लोग मारे गए तो चारों तरफ खून, लाशें, मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति थी।
फिर क्या हुआ, लोगों का आक्रोश बढ़ता रहा, लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने जनरल ओडायर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया और इसको लंदन भेजने की बात कही जाने लगी, क्योंकि जनरल ओडायर के खिलाफ लोग विरोध कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, धरना दे रहे थे कि ये इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मैं आपको बता दूं, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस बात से दुखी होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट और सर की उपाधि को लौटा दिया। रविंद्रनाथ टैगोर को जो है सर की उपाधि मिली थी, नाइट की उपाधि मिली थी, तो इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड से दुखी होकर ये उपाधि लौटा दी। एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था शंकरन नायर। ध्यान रखिएगा, शंकरन नायर। ये व्यक्ति जो थे वायसराय की, ये शंकरन नारायण जो थे वायसराय की कार्यकारिणी समिति के सदस्य थे। कौन थे? कार्यकारिणी समिति के सदस्य। जो शंकरन नायर साहब थे, ये वायसराय की जो कार्यकारिणी समिति थी उसी के ये सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से इन्होंने भी इस अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, आपको बता दूं कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, फिर इसकी जांच के लिए एक आयोग बैठाया गया। जिसका नाम है हंटर आयोग। हंटर आयोग का 1919 में ही गठन कर दिया गया था कि ठीक है, एक इसकी जांच की जानी चाहिए। इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम था हंटर आयोग। ठीक है ना। आपको बता दूं, इस हंटर आयोग में 3 भारतीय भी थे। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी आप जान लीजिएगा, 3 भारतीय भी थे। एच.सी. सीतलवाड़ साहब थे, पंडित जगत नारायण साहब थे और सुल्तान अहमद खान भी थे। आपको बता दूं कि जब हंटर आयोग की रिपोर्ट पेश होती है 1920 में, ये जो हंटर आयोग है ये अपनी रिपोर्ट 1920 में पेश करता है। चौंक जाएंगे आप ये राज जानकर कि जब हंटर आयोग की रिपोर्ट आई, इस रिपोर्ट में था क्या? इस रिपोर्ट में बताया गया कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, इसमें जो गोलियां चली हैं, इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। अराजक तत्व उसमें आ गए थे, वो हम पे हमला करना चाहते थे, इसीलिए मैंने गोलियां चलवाई, इसीलिए जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी। इसी में ये भी बताया गया कि जनरल डायर की वो एक छोटी सी भूल थी, जो गलती से गोलियां चल गई, वरना एक्चुअली मार्शल लॉ का ये नियम था कि अगर उपद्रव होगा तो गोली चलवा दी जाए, तो इसीलिए उन्होंने गोलियां चलवा दी गई। आपको बता दूं कि जो ब्रिटिश अखबार थे वो क्या कह रहे थे। जो ब्रिटिश अखबार थे, देखिएगा, ब्रिटिश जो अखबार थे वो जनरल ओडायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बता रहे थे। क्या बता रहे थे? ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। कह रहे हैं ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है। वहां की लॉर्ड सभा ने कहा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक है, का संरक्षक बता दिया। समझिए आप, कहा कि जो जनरल ओडायर है ये ब्रिटिश साम्राज्य का शेर है, ये ब्रिटिश साम्राज्य का संरक्षक है। समझ रहे हैं आप? इतना बड़ा नरसंहार करके भी ब्रिटिश लोग इसे शेर और संरक्षक बता रहे थे। फिर क्या हुआ, जब देश में बहुत ज्यादा आक्रोश बढ़ गया तो जनरल ओडायर को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। एक्चुअली इसे बर्खास्त कर दिया गया था, एक्चुअली इसे बचाना था। तो ब्रिटिश सरकार ने इसको भेज दिया लंदन। कहाँ भेज दिया?
लंदन। कहा कि ठीक है भाई अब जाओ, लंदन भेज दिया गया। फिर मैं आपको बता दूं, जब ये लंदन चला गया, एक व्यक्ति यही जलियांवाला हत्याकांड से बहुत दुखी होकर एक व्यक्ति था जिसका नाम था ऊधम सिंह। ध्यान रखिएगा, जिसका नाम था ऊधम सिंह। ऊधम सिंह ये बहुत ही, इसने जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ तब इसने सोच लिया था कि मैं इसे मारूंगा, जरूर मारूंगा। जैसे तैसे ऊधम सिंह भी लंदन पहुंचे। पैसा नहीं थे, काम किया, पैसे इकट्ठा किए, रिवॉल्वर खरीदी, एक बंदूक खरीदी और सन 1940 में ऊधम सिंह ने जनरल ओडायर को लंदन में गोली मार दी और उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सजा दे दी गई, मतलब मृत्युदंड दे दिया गया। लेकिन इसने अपना वादा पूरा किया और जनरल ओडायर को गोली मार दी। फिर क्या हुआ आपको बता दूं कि उसके बाद में इसे कई लोगों ने, अलग अलग लोगों ने, जैसे एक व्यक्ति हुए हैं, आपको एक सबसे खास बात इसकी बता दूं। इसकी जो खास बात है, खास बात यह है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ या जब रॉलेट एक्ट हुआ तो भारत का जो वायसराय था, इसका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड इसका नाम था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से लेकर 1921 तक रहे। याद रखिएगा, ये काम की बात है। 1916 से 1921 तक का कार्यभार संभाला था लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। तो कोई भी घटना आ जाए 16 से 21 के बीच तो वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। पेपर में आएगा कि रॉलेट एक्ट के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। चंपारण सत्याग्रह के समय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ढेर सारी बातें। तो ये जो ईयर है याद रखिएगा 1916 से 1921, ठीक है ना। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने जलियांवाला हत्याकांड को निवारक, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, निवारक हत्या की संज्ञा प्रदान की थी। तो किसने जलियांवाले बाग हत्याकांड को निवारक हत्या की संज्ञा प्रदान की थी? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने, ठीक है ना। एक और काम की बात है इसमें, एक हुए हैं दीन बंधु C.F. एंड्रयूज। इनका नाम आपने सुना होगा, एंड्रयूज। C.F. एंड्रयूज ने, दीन बंधु जो C.F. एंड्रयूज हैं, इन्होंने भी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए एक शब्द यूज किया है जिसे कहा जाता है कि जान बूझ कर की गई हत्या। तो याद रखिएगा, जानबूझकर की गई हत्या की संज्ञा किसने दी है? C.F. एंड्रयूज साहब ने दी है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, ठीक है ना। तो वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, निवारक हत्या की संज्ञा दी थी। तो ओवरऑल उसके बाद में आपको बता दूं कि जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसकी जांच के लिए कांग्रेसियों ने इसका विरोध किया और कांग्रेसियों ने क्या किया? एक कांग्रेस समिति ने भी जांच करवाई और कांग्रेस समिति ने जो जांच करवाई उसके प्रारूप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा। तो कांग्रेस समिति ने जो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो रिपोर्ट आई या उसकी जांच के लिए जो प्रारूप लिखना था, वो काम किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी जी को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? महात्मा गांधी जी को जांच के लिए, जांच का जो प्रारूप लिखने का काम था किसको दिया गया था? महात्मा गांधी जी को दिया गया था, ठीक है ना। तो ये सब ओवरऑल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है।
और मैं आपको बता दूं कि एक बार क्या पूछा गया था इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट बात है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, हाँ एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, इसे भी लिख लीजिएगा। जब ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ कब था, तो बता दूं कि ये 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और मैं बता दूं कि 1919 में जब जलियांवाला बाग या रॉलेट एक्ट हुआ तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। ये भी बात काम की है, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू साहब थे। तो देख लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हुआ हूं, तो फिर ये रहा आपके सामने वीडियो, और पूरा देखिएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर अगले पार्ट में, अगले किसी नए चैप्टर को लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।